नेक्स्ट एपिसोड ऑफ आवर स्पेशल 26 लॉ सीरीज। आज का अल्फाबेट है एल, जिसके लिए हमने एक टर्म यूज किया है लीज। अब आपको लग रहा होगा कि लीज के बारे में तो मुझे बहुत अच्छी तरह से पता है, लेकिन लेट्स बी ऑनेस्ट, जब लीज और लीव एंड लाइसेंस इन दोनों टर्म्स की बात होती है तो हम बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं इन दोनों में। तो चलिए आज डिटेल में समझते हैं कि कैसे लीज और लीव एंड लाइसेंस दो अलग चीजें हैं। लीज में क्या होता है, दो पार्टीज लेसर और लेसी इन्वॉल्व होते हैं। लेसर अपनी प्रॉपर्टी लेसी को देता है एक लॉन्ग पीरियड के लिए, 1 साल 2 साल 3 साल के लिए यूज करने के लिए, प्लस लेसी के कुछ ओनरशिप राइट्स भी होते हैं उस प्रॉपर्टी में। जैसे कि कोई पर्सन आपको कोई शॉप दे रहा है भाड़े पे 3 साल के लिए, आप उस पर एक शॉप खोलो, आप उसको चला रहे हो अपने हिसाब से, दैट इज अ लीज अग्रीमेंट। और लीव एंड लाइसेंस में क्या होता है, एक लाइसेंसर होता है और एक लाइसेंसी होती है। लाइसेंसर लाइसेंसी को प्रॉपर्टी देता है यूज करने के लिए, उस पे लाइसेंसी के ओनरशिप राइट्स नहीं होते हैं। जैसे आप कहीं बाहर जा रहे हो पढ़ाई करने के लिए या कैसे भी, और आप कोई अकोमोडेशन देख रहे हो, कोई फ्लैट देख रहे हो, पीजी देख रहे हो, तो आपने देखा होगा 11 महीने का अग्रीमेंट होता है, दैट इज द लीव एंड लाइसेंस अग्रीमेंट, जो कराया जाता है फॉर गिविंग यू अ प्रॉपर्टी टू स्टे। आपको सिर्फ यूज करने के लिए दिया जाता है, उसमें आपके ओनरशिप राइट्स नहीं होते हैं। चलिए अब आप मुझे एक बात बताइए, लीज अग्रीमेंट्स को तो रजिस्टर करना जरूरी होता है, बट जब लीव एंड लाइसेंस की बात आती है तो क्या लीव एंड लाइसेंस अग्रीमेंट्स को रजिस्टर करना जरूरी होता है या वो जरूरी नहीं होता है? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन।